हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस। एनसीईआरटी के साथ और हम यहाँ पर प्लस क्या कर रहे हैं, अपना नीट और जेई का फाउंडेशन भी तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एनसीईआरटी के साथ साथ अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जिससे आपको नीट और जेई को क्रैक करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और नीट में तो एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रॉब्लम आती है बच्चों। और जेई मेन की जब हम बात करें तो वहां एनसीईआरटी से काफी कुछ प्रॉब्लम सीधी पूछी जाती हैं। तो नीट के लिए साथ ही जेई के लिए भी हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है। चलिए आज की हम बात करते हैं, और आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ही है जो आपके पहले बताए जा चुके हैं। कौन कौन से? वॉच लेक्चर डेली, डेली लेक्चर देखना है। मेक नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, साथ ही साथ मेरे साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। डू नॉट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है। क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट, और असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। साथ ही साथ इस लाइन को भी अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। वाह क्या बात है। जब हम कठिन परिश्रम करेंगे जब ही हम सफल होंगे, अन्यथा सफलता हमें नहीं मिलेगी। चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे? मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन की और फॉर्मेलिटी। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे जो कि जेई और नीट में आए हुए हैं। उन प्रॉब्लम को भी यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। चलिए आज की बात करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, इसको किससे? ए से, और इस जब टोटल की बात करेंगे तब टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। अब जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है, अब मोल फ्रैक्शन की बात करें हम, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्या मैंने कहा? मोल ऑफ सॉल्यूट, किस किस का रेशो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, it is the ratio of mole of one component to the total moles of all component present, all components present in the solution। किस किस का रेशो है बेटा? ये किस किस का रेशो है? रेशो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है। इसको अच्छा मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? काई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखिए एन टी टोटल मोल किसके बराबर होगा? एन बी प्लस एन ए।
टोटल मोल तो ये होगा, मतलब सॉल्यूट का मोल NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये ज्यादा बात आ रही है समझ में आपके कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ये क्या कहलाएगा, टोटल मोल। इतनी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। टोटल मोल हम कैसे निकालेंगे, ये हमने डेफिनेशन देखी पहले तो इसकी, कि डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब हम टोटल मोल्स की बात करते हैं, टोटल मोल्स किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके बराबर होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी कैलकुलेट करना है। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन Na प्लस NB, ये हो गया काई बी, Na अपॉन NB टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। दादा ये बात आ रही होगी समझ में कि टोटल मोल क्या होगा, सर आपने बताया है कि जो सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल आ जाता है। तो टोटल मोल कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये अभी देखा है कि NB और Na क्या है, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Na क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये तो हो गया काई बी। यदि मैं बात करूं काई ए, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन Na प्लस N। तो एक नंबर ये हो गया और दो नंबर ये हो, दो इक्वेशन आ जाती है। यदि हम सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट करें चाहे सॉल्वेंट के मोल कैलकुलेट करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक मिनट में देख लेता हूं कि वीडियो क्लियर बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए ये बात क्लियर है आपके कि कैसे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अच्छा दूसरी बात देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू होता है 1। ये रिलेशन हमें याद रखना है कि काई ए और काई बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसको अभी देख लेते हैं। काई ए किसके बराबर था, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस, काई बी किसके बराबर था, NB अपॉन Na प्लस NB। ये दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, तो ये क्या होगा Na प्लस NB। तो ये क्या आ गया, Na प्लस NB अपॉन Na प्लस N। ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो काई ए और काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए आपके। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा बाहरी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये याद रखना है कि 1 रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे यहां पर, इसको हटा देता हूं एक्स्ट्रा, रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, देखो मोलेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब इन दोनों में क्या रिलेशन है,
इन दोनों में रिलेशन ये निकल कर आता है कि मोलेलिटी इज इक्वल टू होता है काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन ए में, ये रिलेशन आता है इनमें। अब देखिए आया कैसे, इसको भी समझ लें कि मोलेलिटी काई ए काई बी आप जानते हैं क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एम क्या है, मोलेलिटी है, एम ए क्या है, एम ए लिख लें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इस रिलेशन को हम समझें कैसे रिलेशन बना। देखिए अभी हमने सीखा है कि काई ए किसके बराबर है, सर ये भी बताया है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इतनी बात क्लियर है, एक नंबर डाल देता हूं इसको। दूसरी बात काई बी की मैं बात करता हूं तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है सर, ये भी अभी आपने हमें बताया है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और मोलेलिटी क्या है, एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ चुके हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या कहेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये होता है। देखो ये मोलेलिटी का रिलेशन हमने पढ़ा है। मोलेलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट करना है तो बी करना पड़ेगा, बी, और ये क्या है सॉल्वेंट का वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 के वेट ऑफ सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट करा है, ग्राम में लिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर। अब देखिए डब्ल्यू ए, इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन क्या लिखा डब्ल्यू ए इंटू 1, ये आया। अब डबल मोल ए किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के बराबर होगा। ये बात आ रही समझ में। मोल कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास लिख दिया। अब डब्ल्यू ए से क्या आ गया एन ए इंटू एम ए, ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन, ये डब्ल्यू ए की वैल्यू यहां से यहां पुटअप कर देते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो गया एन बी अपॉन एन ए इंटू एम ए इंटू, ये बात आ रही है समझ में क्लियर। ये रिलेशन कैसे आया, मोलेलिटी हमने निकाल ली, मोलेलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने क्या कर दिया मोल्स एन बी, और ये डब्ल्यू ए किसके बराबर होगा एन ए इंटू एम ए के बराबर होगा इंटू 1000 होगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो इक्वेशन आई जो भी है, नंबर लगाया है कि इन पर, चलो नंबर लगा दें 1 2, ये क्या है 3 दे दें इसको, और इसको दे दें ये 4 नंबर, ये आ गया। अब इक्वेशन 4 में क्या करें, देखिए
ये आया m इज इक्वल टू क्या आ गया, एन बी अपॉन एन ए इंटू एम ए, यही तो आया भी निकल कर, एन बी अपॉन एन ए इंटू एम ए, ये निकल कर आ गया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके। अब देखिए इसमें इक्वेशन नंबर जो 4 थी, ये 4 को मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें ऊपर नीचे एन ए प्लस एन बी से इसको डिवाइड कर दें, एन ए प्लस एन बी से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू एम ए और मल्टीप्लाई कितने से 1। ये किसके बराबर है सारा, और ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, एम ए काई बी के बराबर है क्या नहीं, ये किसके बराबर है, काई ए के इंटू 1000 अपॉन, ये देखिए यही रिलेशन हमने पहले ही लिखा था, काई बी अपॉन काई ए, काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन एम ए, ये रिलेशन लिखा था। तो यही रिलेशन हमने यहाँ पर सीखा है कि ये किसके बराबर आ जाता है। तो ये रिलेशन हमें याद कर लेना है, और याद हो जाता है बढ़िया, नहीं तो इसको ड्राइव्ड भी हम कर सकते हैं। याद करने में भी कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको, ये आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा। काई बी अपॉन काई ए बच्चों, ये हो जाएगा काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इंटू 1000 अपॉन एम ए, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ए जहां आएगा वहां हम किसको लिखेंगे, सॉल्यूशन को। ये समझ लें आप, ए जहां आएगा वो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और बी आएगा सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, टी आएगा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये चीज आप समझ लें, बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं आपको, तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों ही पूछ लिए इसने। क्या क्या पूछ लिया, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% aqueous solution is 1.202। लगाइए अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए यहां दे रखा है, इधर लिख लें K का जो है 39 और I का है 127। पहली बात तो ये इस पर नोट कर लें, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर ले लेता हूं यहां से, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए इसको साइड में रख लेते हैं कैलकुलेटर को। ये जो है ये ले लिया हमने। अब पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 20% W अपॉन W ये दे रखा है, इसका क्या मतलब है, 20% W अपॉन W स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। दादा ध्यान आ रहा है, ध्यान करो वो क्लास आपको, बिल्कुल आप ध्यान करें। 20% W अपॉन W का क्या मतलब है, 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब 20 ग्राम। अब सबसे पहले इसके मोल हम कैलकुलेट कर लें, मोल NKi, Ki के मोल कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे, गिवन मास 20, मोलर मास इसका देखिए कितना है 39 प्लस 127 166
ये आ गया। इसके मोल कितने आ जाएंगे, वैसे आप तो कर सकते हो, 20/166 कितना आ गया, 0.120। ये इसके मोल आ गए, के आई के मोल आ गए। अब हमें क्या करना है, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होता है, m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इंटू 1000। अच्छा, सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा, यहां पर देखिए WA कितना आएगा, सॉल्यूशन का तो 100 है, सॉल्यूशन का कितना 100, तो वेट ऑफ कितना आएगा 100 माइनस 20 कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। तो यहां पर ये कर देता हूं, m इज इक्वल टू NA 0.120 अपॉन 80 इंटू 1000। इसको कर लें, क्या क्या आ गया 0.120 इंटू 1000 डिवाइड कितना आ गया 1.5 आ गई मोलेलिटी। इसको आप नोट करो एक बार, इतनी आ रही है मोलेलिटी आपकी कितनी आएगी, इसकी 1.5 आ जाएगी। बिल्कुल, ये नोट कर लिया। मोलेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लें, 20% W/W दे रखा है, डेट मीन्स 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। मोल्स निकालेंगे, जब भी मोलेलिटी हो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लें, और जब नॉर्मेलिटी हो तो इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आगे 20 आ गया, और इसमें क्या कर दिया 166 इसके वेट से डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट से, और ये जो निकल कर आ गया मोलेलिटी क्या आ गया NB/WA। WA कहां से लिया हमने, WA समझ लें, टोटल वेट कितना है 100, सॉल्यूट का वेट कितना है 20। यहां में किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं चाहिए। जो मोलेलिटी की जब बात करते हैं तब किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का 80 है तो इससे ये आ गया। अब निकालें मोलेरिटी। मोलेरिटी है, मोलेरिटी को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, मोलेरिटी m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। इससे करो फटाफट, इसको करें, मैंने लिख दिया है आपके लिए। अब देखिए यहां पर कैसे क्या करना पड़ेगा, मोल्स तो आपके पास हैं ही, मोल्स तो है NB 1. कितना है 120, यहां लिख लें NB की वैल्यू कितनी है 0.120। VT चाहिए, D दे रखा है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है M/V। V बराबर क्या होगा M/D। M कितना है 100, D कितना दे रखा है, D आपको दे रखा है 1.202 दे रखा है, ये दे रखा है। तो डिवाइड करके निकाल लें, कितना आ जाएगा 100 डिवाइड 1.202 83.19 ml आ गया, ये आ गया ml में। अब मोलेरिटी कैलकुलेट कर लें। मोलेरिटी का m इज इक्वल टू NB कितना है 0.120 दे रखा है कि नहीं, ये 83.19 इंटू 1000 करो गुणा भाग, इसका फटाफट कर लें, कितना आएगा देखिए 83.19 नहीं 0.120 इंटू 1000
इसको डिवाइड कर दिया 83.19 से, कितना आया है 1.44 एम। ये आना चाहिए 1.44 एम आपके क्या आना चाहिए, ये निकल कर आ जाएगा। ये आ गया, क्या आ गया, ये मोलरिटी आ गया। तीसरी बात पूछी थी कि सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं हमारे। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी, अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन कहां गया सवाल, ये रहा, ये देखो पढ़ो सवाल को। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ द डेंसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन KI जितनी दे रखी है। तो KI का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, वो काई KI या काई B कर देता हूं, एक ही बात, NB अपॉन Na प्लस NB। NB के मोल आपने कितने निकाले, 0.120 निकाला है क्या नहीं, 0.120 निकाला था, तो 0.120 अपॉन Na कितना निकाला है, Na नहीं निकाला है। Na क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है, देखिए Na कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का वेट इधर पर लिख देता हूं इसको, सॉल्वेंट का वेट 80, मॉलिक्यूलर मास 80, तो कितना आ जाएगा, कर लो फटाफट इसको, देखो 80 भाग 18, 4.44 आ गया, 4.44, तो ये आ गया 4.44 प्लस 0.120, इसको कैलकुलेट कर लें, तो 0.120 अपॉन इसमें 0.120 कर दिया, तो कितना आ गए 124.4, इसको इससे डिवाइड कर दें, 0.120 डिवाइड 124.4, 0.00096 इतना आना चाहिए। कहीं गड़बड़ हुआ क्या, कोई गड़बड़ हुआ क्या, कोई चेक करें भाई इसको एक बार, कोई गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखिए इसके मोल 0.120, ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लें, 4.44 प्लस 0.120 पॉइंट, हाँ ये गड़बड़ लिख दिया ना, ये आएगा कितना आएगा, ये इसको हटा दो, ये आएगा 4.56। अब देखो 0.120 डिवाइड 4.56, अब सही आ रहा है 0.026, ये मोल फ्रैक्शन आएगा इसके लिए। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करनी है, गुणा भाग को ध्यान से करना है, और गुणा भाग में तो आप परफेक्ट हो, आपके चर्चे दूर दूर तक है गुणा भाग के, तो उसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं, तो अगला न्यूमेरिकल देखिए, देखिए 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व, स्पेलिंग सही कर लें, DS dissolved in 18 gram of H2O, mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively are। इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैलिटी। अब देखिए पहले मोलैलिटी निकाल लो, कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी M इज इक्वल टू, मोल निकाल लो पहले, तो सबसे पहले क्या करें, मोल्स निकाल लें, N 8 18 में डिजोल्व किया है,
तो 8/18 ये आ जाएगा। 18 ग्राम ऑफ H2O में डिजोल्व किया है तो इसके कितने आ जाएंगे, 8 डिवाइड 0.444, ये आ गए इसके मोल। 0.44 आ गए। पहले बात तो हमने मोल कैलकुलेट कर लिया। मोल किसके हैं, NaOH के। ये ना 8 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 18 ग्राम H2O, तो निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ इन सॉल्यूशन एंड मोलेलिटी दोनों कैलकुलेट करने। अब मोलेलिटी क्या है, मोलेलिटी बताओ। और इसका भी मोल निकाल लें आप, किसका, NH2, 18 ग्राम है, इसका 18 बाहर होता है, 1 आ गए, दोनों के मोल आ गए हमारे। अब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, करो अप्रोच लगाओ इस पर, फटाफट करो 1 मिनट में। आ रहा है कुछ समझ में का? देखिए सबसे पहले इसके मोल निकालेंगे, NaOH के, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके मास 8 ग्राम दे रखे हैं और मोलर मास NaOH का कितना होता है, NaOH का होता है 23 + 16 + 1 कितना हो गया, 40 हो गया। हमने क्या लिख दिया, 18। आज क्या हो रहा है, क्या लिख दिया, 18, तो इसको सही कर लें, अपॉन 40, 18 डिवाइड 40 कितना आ गया, 0.2 मोल आ गए। ये आ गए इसके मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन काई NaOH कैसे निकालेंगे, इसके मोल 0.2 अपॉन 1 + 0.2, तो कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना होगा, 1/6 आ गया। तो 1 में 6 का भाग दे दें, कितना आ गया, 0.166, ये आ गया 0.166 इसका आ गया। अब इसकी क्या कैलकुलेट करना है, एंड मोलेलिटी और कैलकुलेट करनी है। मोलेलिटी कैलकुलेट कर लें। देखिए मोलेलिटी का क्या फॉर्मूला है, M = मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोल ऑफ सॉल्यूट कितने निकालें, 0.2। वेट कितना दे रखा है सॉल्वेंट का, पढ़ना जरा सवाल में, ये दे रखा है डिजोल्व 18 ग्राम H2O। 18 ग्राम H2O में ये डिजोल्व है, तो इसके कितने आए, 18 ग्राम अपॉन 18 इंटू 1000। अब कर लो आप, 0.2 इंटू 1000, ये आ गया भाग 18, 11.11 आ जाएगा। ये मोलेलिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करना है इन सवालों पर। अब देखिए अगला सवाल देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए solute is 0.88, the molality of the aqueous solution is, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है, M = देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 0.8। देखो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, हमें मोल फ्रैक्शन दिया है ये किसका, सॉल्वेंट का दे रखा है, ये हमने पढ़ा है काई A प्लस काई B = 1। आपको काई A 0.8 दे रखा है, काई B = 1,
क्या कर दिया, ये हटाओ यहाँ से, ये हो गया। अब काई बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 0.2 हो गया। काई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए हमारे पास। अच्छा, मोल फ्रैक्शन आ गए तो आपके पास जो है काई इधर लिख लें, क्या क्या आ गया, काई ए बराबर कितना, 0.8, काई बी कितना आ गया, 0.2, और सॉल्यूशन कैसे, सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 80। बस अब रिलेशन हमने को पता है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है ये देख लें। क्या है, मोलिलिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन एम। अभी रिलेशन पढ़ा है दादा, ये पढ़ा है आपने बिल्कुल रिलेशन अभी, तो वही रिलेशन में नोट करा है यहाँ पर, ये आपने पढ़ रखा है। तो एम इज इक्वल टू काई बी कितना है, 0.2, ये कितना है, 0.8, 1000 अपॉन 80। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 200 अपॉन, ये हो गया 14.4। ठीक, क्या आ जाएगा, 200 डिवाइड 14.4, ये आ गया 13.88 आ गया। ये इसको आप देखो एक बार, गुणा भाग इसका यही आ रहा है। देखो कर लिया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप सभी। और चलिए अब अगले न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। आज कई चीजें हैं हमारे पास, कई न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको सबको सुलटा लेंगे आज। अब देखिए इसको आराम से करेंगे, इस न्यूमेरिकल को आराम से समझिए। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2 एंड फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। देखिए समझिए क्या है, क्या क्या दे रखा है इसमें। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट है आपका I2। इसका लिए काई बी कितना दे रखा है, 0.2, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, बेंजीन। फॉर्मूला लिख दूं, C6H6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, Ma कितना हो जाएगा, 72 + 6 78, ये निकाल लिया। अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है काई बी बराबर क्या होता है, Na अपॉन एन क्या लिखना है, Nb अपॉन Na प्लस N। ये किसके बराबर है, 0.2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, ये बात लिख सकता हूं। तो Nb आपका कितने के बराबर है, 0.2 के। Na प्लस Nb कितने के बराबर है, 1 के। और Na बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8। ये बात क्लियर है। Na निकाल लिया हमने, Nb ये रहा, और Na ये रहा। Na की वैल्यू तो मोल आ गए सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 होता है। तो
मोल्स हमें पता है सॉल्यूट के, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कैलकुलेट करना है, WA कैसे निकालेंगे, देखिए Na बराबर होता है WA अपॉन N। ये बात आ रही है ज्यादा समझ में, ये पकड़ रहे हो ना आप बात मेरी, कि मोल्स निकालने होते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये गिवन मास है, तब WA बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा Na इंटू Ma। Na कितना आया है, 0.8 आया है, 0.8, और Ma कितना है अभी निकाला है 78, क्या हो गया 78, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 78 62.4। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि WA भी आ गया हमारे पास। तो आपके पास WA आ गया, यहां कर देता हूं इसको अलग, देखिए WA आ गया हमारे पास, N भी हमें पता है, अब वैल्यूज को पुटअप कर दें, M इज इक्वल टू NB कितना था 0.2 था क्या 0.2 अपॉन WA 62.4 इंटू 1000। M की वैल्यू निकाल लें कितना आ जाएगा 200 अपॉन 62.4, 200 डिवाइड 62.4 कितना आ गया, M इज इक्वल टू 3.205, इतना आना चाहिए मोलिलिटी 3.205। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड क्या है इसका, हम उससे भी कर सकते हैं क्या इसको, किससे, मोलिलिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन एम। अब देखिए काई बी 0.2 दे रखा है, काई ए कितना हो गया 0.8 हो गया, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, इंटू 1000 अपॉन 78। तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 2000 डिवाइड, ये आ गया कितने से डिवाइड करना है 78 इंटू 8 624 से डिवाइड कर दें इसको, 2000 डिवाइड 624 कितना आ गया 3.205, 3.205 आ गया, और पहले कितना आ रहा था 3.205 ये आ रहा था। तो दोनों मेथड है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी हमें पता है, और जब एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक हम अपनाएंगे। ऑब्वियसली ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको करना पड़ेगा, जल्दी आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इतना बना लिया, अब बात करेंगे फॉर्मेलिटी की, पहले इसको नोट कर लो तब फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। दोनों मेथड को नोट कर लें फटाफट। देखिए कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मोल फ्रैक्शन को हमने सीख लिया आज सारा, इसमें रिलेशन सीख लिया, हाँ चला गया, ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया, ये रहा, मोल फ्रैक्शन। ये जो है एक बात और लिख लें इसमें, मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम नहीं आ रहा ना इसमें, इसको लिख लें, यहां लिख लें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये अपने सीख लिया। अब देखिए इसमें, अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी क्या होती है, देखिए इसको हटा देता हूं एक बार, लगा रहने दूं, चलिए लगा रहने दो, कैलकुलेटर लगा रहने दो। फॉर्मेलिटी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और जस्ट ए मोलरिटी जैसा होता है। क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in the 1 liter of solution। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर। ग्राम फॉर्मूला मास, यदि इसको ml में करता हूं, F इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन VT लिख देता हूं, इनटू क्या करूंगा 1000। कब करेंगे, जब ये ml में हो। अब ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, यहां लिख लें ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ग्राम फॉर्मूला मास कह दें या इसको ऐसे कर लें, फॉर्मूला मास लिख लें। ये क्या है एक्चुअल में, मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है आयनिक कंपाउंड के लिए जस्ट मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल है NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, Na क्या होता है 23, 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम आ रहा है ना, तो जहां वॉल्यूम आएगा टेम्परेचर लिख लें, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये यूनिट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं क्या, बिल्कुल दिए हैं, देख लें। कई न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी तो हमें। देखिए 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये न्यूमेरिकल्स जो है आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जेई के लिए, नीट के लिए जितने आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए एक फाउंडेशन हमारा एक स्ट्रॉन्ग तैयार हो रहा है। एनसीईआरटी तो आपकी तैयार हो रही है, ये एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड्स एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो पकड़ बन रही है, ग्रिप बन रही है, वो किस पर बन रही है, जेई और नीट पर बन रही है। अब देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 5.8 ग्राम NaCl, तो जो है वेट ऑफ सॉल्यूट WB 5.85 ग्राम दे रखा है। 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन VT 2 लीटर दे रखा है। फॉर्मूला मास निकालना है,
NaCl का आपको फॉर्मूला मास कितना भी निकाला 58.5, फॉर्मूला मास निकाला भी हमने। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल इसका गिवन मास ये लिखा है ना, मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इसका फॉर्मूला मास, या जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, इनटू इधर 1000, यदि ग्राम में, लीटर में तो नहीं लिखेंगे। VT अब देख लें, F इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5.85, फॉर्मूला मास 58.5 इंटू 2, ये है ना। तो ये 2 जीरो नीचे बढ़ाता हूं, एक ऊपर बढ़ेगी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 1/20, 0.05 F आंसर। इतना आंसर आना चाहिए 0.05, इसको आप बना लो फटाफट। हाँ जी बना लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, लीजिए 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व 90 ग्राम वाटर, ऐसा किया था अभी पहले भी हमने। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब 40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व 90 ग्राम वाटर। तो सॉल्यूट क्या है, NB जो है WB दे रखा है 40 ग्राम, और MB होगा क्या है, ये NaOH है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 + 16 + 1 40। तो इसके मोल निकालने, मोल की जरूरत पड़ेगी 40/40, 1 आ गया। Na 90 ग्राम वाटर, वाटर जो है 90 ग्राम, मतलब WA हमें दे रखा है 90 ग्राम, और MA होता है 18। तो ये क्या निकालूंगा 90/80, ये 5 बार कट गया, तो ये आ गया 5। NB मोल ऑफ सॉल्यूट 1 आ गया, और Na आ गया 5। अब तो आपके लिए बहुत ईजी है दादा, आप कोई समस्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, अब हम काई A और काई B निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखिए काई B बराबर NB/Na प्लस क्या लिखेंगे NB कितना दे रखा है यहां पर, NB 1 और 5, 1/5 + 1, 1/6 आ गया। काई A, तो काई A जब निकालेंगे ये कितना दे रखा है 5/5 + 1, तो 5/6 आ गया। तो ये डिवाइड कर दें, 1/6 कितना आ गया 0.16 आ गया, और ये कितना आ गया 5/6 0.83। ये आ गया। चेक करना हो आंसर सही आ रहा है क्या नहीं, तो दोनों का टोटल 1 आना चाहिए, दोनों का टोटल 1 आना चाहिए, मतलब काई A + काई B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अपना आंसर को 1 ही आ रहा है, 0.99 ही तो आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अच्छा अब चलिए एक सवाल और है अभी लास्ट, इसको और देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, बहुत बढ़िया, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl काई B मान लेता हूं 0.08 दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, काई ए कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई? इसको तो आप कर सकते हो अपना, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी दे दिए, काई ए दादा कैसे निकालेंगे? जल्दी निकाल के सब बता दो मुझे, चैट बॉक्स में सब लिख दे आंसर कि कैसे होगा। काई ए अभी बताया है, काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी होगा, 1 माइनस 0.08 होगा। तो 1 माइनस कर दें, 1 माइनस 0.08, 0.92, 0.92 आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये सारे देख लिए आंसर, क्वेश्चन आंसर भी कर देख लिए, और इसको भी सीख लिया हमने मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन को सीखा, फॉर्मेलिटी को सीखा, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया काफी, जो कि आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस प्रकार से जो है तैयारी आप करते रहें लगातार, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, और न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें फिजिकल केमिस्ट्री में, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके, और बेहतर तैयारी का परिणाम इज इक्वल टू क्या होता है? सक्सेस होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।